दो कम्युनिटी के बीच में, एक बिल्कुल राइट विंग और दूसरे जो वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी है उनके अंदर। यूके के अंदर सिर्फ अब गोरे लोग रहेंगे और कोई नहीं। ये जो कुछ लोग हैं, जो ये कुछ मुस्लिम हैं यूके के अंदर, ये इतने कुछ गिरे हुए लोग हैं, कुछ लोग इनके अंदर से। Ethnic communities face discrimination and racism and उनको हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिखों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। शर्मिंदगी की बात यह है कि ये रेसिज्म पुलिस की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनकी तरफ से किया के बारे में मैं बात करता हूं, पर उतनी ही बात करता हूं जितनी वो बात सच होती है। मैं कभी एक साइड बायस्ड होकर कभी मैंने जिंदगी में बात नहीं की। इनफ इज इनफ। हाँ जी, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो। आप लोगों को जैसे पता है कि इंग्लैंड के अंदर अभी दंगे हो गए हैं दो कम्युनिटी के बीच में, एक बिल्कुल राइट विंग और दूसरे जो वहां पे मुस्लिम कम्युनिटी है उनके अंदर। कई अलग अलग शहरों में ये दंगे हुए, पर ये दंगे होने का कारण क्या था? कारण ये था कि एक गलत अफवाह फैलने की वजह से वो सारे दंगे फैलने स्टार्ट हो। सो हुआ ये था, अगस्त 2 को 3 बच्चियों का कत्ल हुआ। इन तीनों बच्चियों को एक 17 साल के ये हैवान ने ये 3 बच्चों का कत्ल कर दिया। बट जैसे कि आप लोगों को पता है कि ट्विटर, जो कि अब स्पेस एक्स बन चुका है, वो एक फेक न्यूज फैलाने की मशीन है और वहां पर वैसा ही हुआ। वहां पर अफवाह फैला दी गई कि 17 साल का जो इमिग्रांट, जो बाहर के देश का एक मुसलमान है, वो हमारे देश के अंदर आया, उसने 3 क्रिश्चियन बच्चों को मार दिया। सो जो पहले ही लोगों के अंदर वहां पे राइट विंग के अंदर गुस्सा है, जो मैं आने वाले थोड़े टाइम के अंदर बताऊंगा कि क्यों है अगेंस्ट मुस्लिम, वो भड़क गए। किसी इंसान ने भी ये पहले चेक नहीं किया कि ये न्यूज सही है या गलत है। जितने भी क्रिश्चियन लोग थे उन्होंने एक स्लोगन स्टार्ट किया ट्विटर स्पेस के ऊपर, इनफ इज इनफ। इसका मतलब है बस बहुत हुआ, इसके बाद और नहीं। उसके बाद दंगे भड़कने स्टार्ट हो गए और सबसे पहले साउथपोर्ट में उन्होंने एक मॉस्क को निशाना बनाया अपनी नफरत का। और इन सबका जो सरदार था, जो सारी ये क्रिश्चियन भीड़ को ऑर्डर दे रहा था, या बोलिए जो नफरती बयान सबसे ज्यादा जारी कर रहा था, इस बंदे का नाम है टॉमी रॉबिन्सन। ये है राइट विंग के अंदर जो सबसे ज्यादा नफरत वाले ट्वीट और काफी अलग अलग मुसलमानों के लिए जहर टाइम टू टाइम निकालता ही रहता है। And then I got my Zionist card out which said I am a Zionist, and I bought everything. Shalom. If there was a war tomorrow, which there will be, because I'll probably start at the end of the session. If there was a war and it kicked off, I would be there on the front line fighting for Israel. Do you know why? Why not? ये खुद आई थिंक जोरास्ट्रियन है और ये काफी टाइम आप लोगों ने इस बंदे को देखा होगा। ये कई टाइम इस्लाम के खिलाफ बहुत अलग अलग वीडियो डालता रहता है। पर इस बंदे ने ये सारी ट्रबल स्टार्ट होने से पहले ट्वीट किया था, सिखों को और हिंदुओं को हम बिल्कुल नहीं छुएंगे, हमें सिर्फ मुस्लिम से प्रॉब्लम है यूके के अंदर। और मैं ये बात पहले कह देना चाहता हूँ, ये कोई टॉमी रॉबिन्सन भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। जब सिखों और हिंदुओं के ऊपर प्रॉब्लम आएगी, ये सेम स्टेटमेंट देगा जैसे आज मुस्लिम्स के लिए ये दे रहा है। दूसरा जो उन्होंने निशाना बनाया, अराउंड 2 बजे वहां पर एक होटल है जहां पर जो इमिग्रेंट, जो असाइलम लेके बैठे हैं, वहां पे जाके ये क्रिश्चियन लोगों ने जाके हमला कर दिया। उसके बाद लोगों के अंदर जो गुस्सा था, उन्होंने बिना कुछ तफ्तीश किए लोगों के ऊपर जाके अटैक करना चालू कर दिया, मोस्टली मुस्लिम लोगों के ऊपर। क्योंकि जो इनका आप बोल सकते हैं, जो इस सभी राइट विंग को जो लीड कर रहा बंदा है टॉमी रॉबिन्सन, उसने स्पेशल इस चीज का ख्याल रखा, सिख एंड हिंदू कम्युनिटी एंड अदर्स, ये लिखा गया, उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ हम मुस्लिम्स को इस देश के अंदर रहने नहीं देंगे। इनफ इज इनफ। क्योंकि जितने भी ये मुस्लिम कंट्री से लोग आते हैं, ये यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम कर रहे हैं। मैं बताता हूँ क्यों इतना गुस्सा क्रिश्चियंस का बढ़ चुका है अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी। पहले तो साउथपोर्ट जो सिटी है यूके के अंदर, वहां पे मॉस्क के अंदर अटैक हुआ। देन उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए दुकानों को तोड़ना स्टार्ट किया। ये मोस्टली राइट विंग, फार राइट के लोग हैं, जिनका ये मानना है कि यूके के अंदर सिर्फ अब गोरे लोग रहेंगे और कोई नहीं। बट इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर जो इसके अंदर भी देखा गया, जो इसी आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, ये कार्स को भी चेक कर रहे थे कि अगर सिख है या मुस्लिम है या कोई मुसलमान को छोड़ के कोई भी बंदा सेफ था इस भीड़ के अंदर। सिर्फ ये निशाना बना रहे थे मुस्लिम को।
और मुसलमान के साथ इतनी नफरत क्यों है मैं बताता हूं आपको। 3 अगस्त को ब्रिस्टल, हॉल, स्टोक ऑन ट्रेंट एंड वापस साउथपोर्ट के अंदर फिर वापस दंगे स्टार्ट हो गए। पर इस दिन एक अलग बात यह थी कि इस दिन मुस्लिम भी सड़कों पे आ चुके थे। ये वही मुसलमान है जिन कुछ लोगों की वजह से पूरे वेस्ट के अंदर मुसलमानों को प्रॉब्लम है। ऐसे मुसलमान जो लोग रहते हैं, इनकी वजह से हर जगह जो अच्छे मुसलमान हैं उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती, पुलिस बीच में आके एक पीस स्टार्ट करवाना चाहती थी कि ये, पर गुस्सा लोगों के अंदर इतना है अभी यूके के अंदर अगेंस्ट मुस्लिम कम्युनिटी कि वो पुलिस वालों के साथ भी झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि ये फार राइट का ये मानना है कि ये जो गवर्नमेंट है ये क्रिश्चियनिटी के लिए डेंजरस है और क्रिश्चियनिटी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, जो कि यूके की गवर्नमेंट है। ऊपर नीचे बातें होंगी, सो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। एंड प्लीज मेरा कभी भी किसी धर्म, जाति, कलर के साथ कभी कोई नफरत वाला वीडियो ना ही मैंने कभी बनाया है, ना ही मैं कभी बनाता हूं। मैं खालिस्तानी या सिखों या हिंदू सबके बारे में बात करता हूं, पर उतनी ही बात करता हूं जितनी वो बात सच होती है। मैं कभी एक साइड बायस्ड होकर कभी मैंने जिंदगी में बात नहीं की। मेरे पुराने दोस्त जो जहां पे मुझे जानते हैं उनको ये बखूबी पता है कि मैंने हमेशा सच का साथ दिया और सच के सिवा मैंने कभी कुछ नहीं बोला। सो आज ही मैं आपको वही बताने जा रहा हूं। सो प्लीज अपने ठंडे मन से इस चीज को सुनना। मुस्लिम्स के साथ इतनी नफरत क्यों है? They are racist against Muslim. Are Christian really racist? I don't think so. आप ऐसे रख लें कि अगर 10 लाख मुस्लिम हैं, उनके अंदर से 20,000 मुसलमान ऐसे हैं इन कंट्रीज के अंदर, हर कंट्री के अंदर, जिनकी वजह से सभी मुसलमानों को नफरत का सामना करना पड़ रहा है। उनकी वजह से अब क्रिश्चियन कम्युनिटी मरने मारने तक आ चुकी है। सो अभी बात करते हैं कि मुस्लिम से ही नफरत क्यों। ये क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे। पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो कुछ लोग हैं, जो ये कुछ मुस्लिम हैं यूके के अंदर, ये इतने कुछ गिरे हुए लोग हैं। कुछ लोग इनके अंदर से खाते ये वेस्ट का हैं, पीते वेस्ट का हैं, रहना वेस्ट के अंदर है, पर ये पूरा दिन जब तक 100 गालियां क्रिश्चियंस को, यूएसए को या यूके को तो गालियां ये ना दे लें, इनका खाना हजम नहीं होता। मैंने खुद अपने कानों से ये बातें सुनी हुई हैं, सो आई नो दैट गोरी चमड़ी वालों लोगों से कि शायद इतना मुझे लगता है मैंने कभी जिंदगी में नफरत नहीं देखी। सो ये नफरत दोनों तरफ बढ़ रही है। सो ये कुछ जो मुसलमान है, इनका ये मानना है कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं, आपको जीने का अधिकार नहीं है, आप शिक्र कर रहे हैं, सो आप बेसिकली क्राइम कर रहे हैं। क्राइम की सजा क्या होती है? फांसी लगाना। इन लोगों की ये खुद की सोच है। Disbelieving Allah is a crime. Committing shirk with Allah is a crime. That's why I said every single kafir is a criminal. जैसे कि आपने सुना, ऐसे कई बेवकूफ लोग यूके, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं। इवन कल ही आपको पता है कि ट्रंप को मारने की जो पीछे पूरी प्लानिंग थी, उसके अंदर भी एक पाकिस्तानी मुसलमान ही निकला। और जितने ये यूके के अंदर लोग नफरती बयान देते हैं, नफरती बातें करते हैं, वो सारे बंगाली और पाकिस्तानी होते हैं। आपको कहीं भी इंडियन मुस्लिम कभी इनके अंदर नहीं मिलते। कभी ये सिखों के साथ आपको स्कॉटडेल, एक वहां पे पार्क है, वहां पे बहस करते मिलते हैं। कभी ये क्रिश्चियन के साथ वहां पे आर्ग्यूमेंट करते मिलते हैं। कुरान उनके हाथ में होती है और ये दूसरे को बोलते हैं तुम्हारा धर्म गलत है। और इनको रोकने की बजाय जो मुसलमान हैं, जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, वो इनको ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये वीडियो सुनिए। Ethnic communities face discrimination and racism and are already at loggerheads with police in their areas because of existing discrimination that exists in the force. इसमें जो लड़की बोल रही है कि देखिए ये तो रेसिज्म हो रहा है, रेसिज्म हो रहा है और पुलिस वालों को मारना नहीं चाहिए था। बट वो वीडियो मैंने देखा है खुद, उसके अंदर पुलिस वाला गोरे को रोक रहा है, गोरे इंसान को मारने से मुस्लिम को, पर मुसलमान ने पीछे से पुलिस वाले को मारा और फिर गोरों ने उस मुसलमान को मारा। और ये झूठ बोल रही है कि मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। एक्चुअली नहीं, कुछ घटिया वाले यहाँ की फ्रीडम को मिसयूज करते हैं। तो सोच के देखिए कितना गुस्सा किसी भी इंसान के अंदर आएगा। मुझे भी आ रहा है, बट मेरा गुस्सा वो धर्म की वजह से नहीं है, मेरा गुस्सा है झूठ की वजह से। एंड लास्ट, अब गोरों को ये बात पता है
کہ یہ लोग झूठ बोलते हैं। ये जो मुस्लिम पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो रेडिकल सोच वाले मुस्लिम हैं, इनसे अब वो नफरत, उनको हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिखों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मुस्लिम के साथ ये सब कुछ हो रहा है, मुस्लिम्स का ही किया धरा है जो उनके अब आगे आ रहा है। मैं वो वाला यूट्यूबर नहीं हूं कि सबको आपको झूठ बोलूं और ये बोलूं कि नहीं आप लोग बहुत सही हो। नहीं, आप लोगों ने गलतियां की हैं जिसका आपको पे बैक करना पड़ रहा है। अभी ये और वर्स होगा, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कब से बता रहा हूं। मैंने ये सिखों को भी बोला है, हिंदूज को भी बोला है, दिन ब दिन ये नफरत बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे अभी काम नहीं है। पर ये प्रॉब्लम ये है, यूके के अंदर पीडोफाइल जैसे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके साथ रेप करते हैं। सो ये जो जितना भी ये कांड हुआ आज, ये 4 दिन पहले, ये अभी बार 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 ये होगा। मैं आपको बोल रहा हूं, अपनी हरकतें सुधारें, अपने लिए सही तरह की सोच रखें, अपने बच्चों को रेडिकल मत बनाएं। अगर आप क्रिश्चियन एंड मुस्लिम लड़ेंगे तो पूरी दुनिया के लिए ट्रबल खड़ी होगी। वो तो थैंक गॉड कुछ अच्छे मुसलमान हैं जो सच ही बोलते हैं, जैसे ये लेडी। हाँ भाई, बरतानिया में बात ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी, नई सीसीटीवी फुटेज तो आपने देख लिया होगा कि किस तरह से वाह 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 क्या क्या ज़बरदस्त स्टंट किए गए हैं डिफेंस में अपने। ओहो हो क्या बात है भाई, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने अपने लड़कों को ज़बरदस्त फाइटिंग सिखाई हुई है भाई। मैंने तो मैनचेस्टर ये जो वाकया हुआ था एयरपोर्ट वाला, इसके ऊपर जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने कह दिया था कि सीसीटीवी फुटेज जब आएगी ना उससे सब साफ हो जाएगा कि ये वाकया वाकई में रेसिज्म है या नहीं है। और ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये वाकया जो है वो बिल्कुल रेसिज्म है। लेकिन शर्मिंदगी की बात यह है कि ये रेसिज्म पुलिस की तरफ से नहीं किया गया, बल्कि हमारे ब्रिटिश पाकिस्तानी जो नौजवान हैं उनकी तरफ से किया गया कि सारी जितनी फाइटिंग उन्होंने सीखी ना, सारी की सारी पुलिस के ऊपर आजमा दी है। अरे भाई, तुम क्या किसी एक्शन फिल्म के हीरो नहीं विलन हो क्या जो इतना पुलिस के ऊपर वार कर रहे हो और फिर आखिर में कह रहे हो कि जी हम तो डिफेंस में ही करते। भाई डिफेंस अगर पुलिस आई भी थी तो सरेंडर कर देते, कहते ठीक है अगर आपको मेरे सवाल में कोई इतला मिली ठीक है आप ले चलो, जाके करके आ जाते। नहीं, ऐसे पूरी कम्युनिटी को शर्मिंदा करने की क्या ज़रूरत थी। अब मैं कल से इंतज़ार कर रही हूँ जितने भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तानी चैनल हैं बरतानिया में, उनके उससे कोई बात हो कि भाई नई सीसीटीवी फुटेज आई है, कितनी शर्मिंदगी की बात। अब सब खामोश बैठे हुए हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है क्योंकि उनको बोलने को कुछ पता भी नहीं है। भाई ब्रिटिश पाकिस्तानी हो, खुद भी सुकून से रह रहे हो बरसों से, हमें भी रहने दो। अभी तो आपको यकीन हो गया होगा कि जो मैंने बोला वो सच था। मुस्लिम सेफ नहीं है, पर ये जो सच बोलने वाले मुस्लिम्स हैं इनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको इंग्लिश आती है वो झूठ बोल रहे हैं, और जो झूठ बोलते हैं उनकी वजह से नफरत और बढ़ रही है। मैं आपको बता रहा हूं बार बार, 71 कंट्रीज के अंदर ये जो अभी वोटिंग हुई है उसके अंदर हर जगह आप अगर देखेंगे राइट विंग गवर्नमेंट आई है, लेफ्ट विंग कहीं नहीं आई। फ्रांस के अंदर आई है, थैंक गॉड, बट फ्रांस के भी मुसलमानों को यही चाहिए कि अपनी हरकतें सुधारें। अगर आपको इनकी कंट्रियों के अंदर ये दंगल मचाना है, देन अपनी कंट्रियों को भी हमारे लिए खोल के रखें, हमें भी वहां पर अपनी कंट्रियों के अंदर उतनी ही आजादी दें, फिर बात होगी टिट फॉर टैट। ये बात सही नहीं है कि आप अपनी कंट्रीज के अंदर किसी को कोई हक नहीं देते और इनकी कंट्रीज के अंदर आके इनके बच्चों के साथ गलत काम करते हैं, दूसरी कम्युनिटीज की आप इज्जत नहीं करते और दूसरी कम्युनिटी की हर चीज यूज करते हैं, पर जब बात आप पे आती है तब आप अपना धर्म वाला विक्टिम कार्ड प्ले करके निकल जाते। सो ये है सच्चाई कि ये दंगे होने के पीछे जो हुआ मुस्लिम्स की अपनी ही गलतियों की वजह से हुआ। जो नफरत आपने इस जंगल के अंदर फैलाई है, अब उसके अंदर आपका घर जलेगा। मुसलमान जो अच्छे वाले हैं उनको आगे आना पड़ेगा और वो आके इनको इनकी बकवास घटिया बातों को चुप करवाएं, इनको बोलें कि अपनी गलत बातें ना बोलें, स्पेशली नॉट इन पब्लिक। क्योंकि जैसे कनाडा के अंदर एक मुसलमान सीधा ही बोल रहा है, पाकिस्तानी मुसलमान आने वाले 50-60 सालों के बाद मुस्लिम तुम लोगों के ऊपर राज करेंगे क्योंकि तुम लोग अपने बच्चे पैदा नहीं करते, हम लोग अपने 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। वो बोलने की क्या जरूरत थी, इतना हीरो बनने की क्या जरूरत थी। One day we can have a Muslim majority nation here in Canada, right in your face. We have Canadian law here, and you say that you want Sharia law to displace Canadian law. That doesn't sound very respectful. In majority, you wouldn't have any other option. Go to your queen and tell her to change the laws. अगर वो बंदा ये जो बात कर रहा है मुसलमान टीवी के आगे, वो करोड़ों लोगों ने देखी है इंग्लैंड के अंदर और कनाडा के अंदर।
इवन दो अगर मुसलमान 200-300 साल भी लगे रहें तब भी बराबर नहीं आ पाएंगे क्रिश्चियंस के, पर कोई बंदा इतना जाके मैथ नहीं करेगा। अगर आप मुस्लिम हैं देन प्लीज अपने लोगों को समझाएं। वीडियो अच्छा लगा हो मुझे जरूर बताएं, मैंने कुछ गलत बात की हो मुझे जरूर बताएं, आपको बात हर्ट हुई हो सॉरी, बट यही सच है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। अगर मैं अपनी कम्युनिटी को उनको जो हर्ट होती है बात बोल सकता हूं तो मैं आप लोगों को ही बोल सकता हूं, क्योंकि मेरा फर्ज है आप लोगों को सावधान करना ताकि फ्यूचर में आप लोगों के साथ कुछ गलत ना हो। सब लोग अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय, सत श्री अकाल, सब लोग अपना ध्यान रखें।